तो नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का जो है नेक्स्ट वीडियो पी ब्लॉक का जो है डाई नाइट्रोजन देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। देखिए पहले जो है कि क्या कहता है कि डाई नाइट्रोजन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है N2 होता है। क्या होता है N2। परमाणु क्रमांक जो इसका होता है वो 7 होता है। डाई नाइट्रोजन का परमाणुकता जो होता है वो N2 होता है। मतलब इसका परमाणुकता कितना हो जाता है 2 होता है। कितना हो जाता है 2। अणुसूत्र जो होता है वो N2 होता है। क्या होता है N2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 और उसके बाद 2s2 और उसके बाद 2p क्या हो जाता है 3 हो जाता है। ये नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, परमाणुकता 2 और नाइट्रोजन का अणुसूत्र जो होता है वो N2 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p3 हो जाता है। तो देखिए आगे क्या कहता है स्ट्रक्चर। इसका जो है स्ट्रक्चर संरचना क्या है तो संरचना इसका जो होता है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जो होता है वो 3 बॉन्ड होता है। क्या होता है 3 बॉन्ड। और 3 बॉन्ड होने के साथ साथ इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचता है। क्या होता है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक होता है। ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर हो गया। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर भी एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों तरफ होता है, इधर भी और इधर भी। आगे देखिए आगे क्या बोलता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे इसमें कहता है निर्माण। इसका जो है निर्माण डाई नाइट्रोजन का निर्माण हम लोग कैसे कर सकते हैं तो डाई नाइट्रोजन का निर्माण में पहला हम लोग को देखना है प्रयोगशाला विधि को। किसको देखना है प्रयोगशाला विधि को। तो प्रयोगशाला विधि में कहता है अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस बनता है। तो अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है। अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला होता है NH4 और NO2 होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो होगा क्या यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन दोनों मिल करके बाहर निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2H2O बनेगा। और प्लस में साथ में क्या बन जाएगा साथ में बनेगा N2 जो है कि गैस बन जाएगा। क्या बनेगा N2 गैस। इसके साथ साथ और भी आगे हम लोग जो है जैसे सोडियम नाइट्रेट है तो सोडियम नाइट्रेट को भी गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन गैस बनेगा। सोडियम नाइट्रेट को यदि हम लोग गर्म कर देते हैं किसके साथ अमोनियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ अमोनियम क्लोराइड के साथ। तो अमोनियम क्लोराइड का के साथ जब गर्म करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड के साथ गर्म करने पर भी ये क्या बनता है नाइट्रोजन बनता है। देखिए क्लोरीन और जो यहाँ से सोडियम दोनों बाहर निकलेगा तो ये क्या बना लेगा NaCl बना लेगा। NaCl बन जाएगा प्लस और क्या बनेगा और यहाँ से जो है 4 अणु इसका है 2 अणु इसका है तो ये क्या बन जाएगा 2H2O बन जाएगा, जल भी बन जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है इसका। आगे जो है इसमें क्या कह रहा है इसके बाद कहता है बेरिलियम एजेमाइड के द्वारा जो है गर्म करने पर भी शुद्ध नाइट्रोजन बनता है। तब बेरिलियम एजाइड का सूत्र क्या होता है तो Ba होता है। Ba इसका बेरिलियम एजाइड का सूत्र BaN3 का होल ट्वाइस होता है। और इसके बाद इसको हम लोग गर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा बेरिलियम बेचारा अलग हो जाएगा। प्लस में क्या बचेगा 3Na जो है 2 बचेगा 3N2 बचेगा और ये गैस बनेगा। ये गैस बन करके वायुमंडल में चल जाएगा। देखिए आगे कहता है अमोनियम जो है ओलियम डाइक्रोमेट को भी गर्म करेंगे तो इससे भी हमें क्या प्राप्त मिलेगा क्या होगा अमोनिया गैस मिलेगा। तो अमोनियम डाइक्रोमेट का जो सूत्र होता है वो होता है NH4 का जो है होल ट्वाइस और Cr2O7। इसको हम लोग गर्म करेंगे तो Cr2O3 जो है वो बाहर निकल जाएगा। प्लस साथ में जो है N2 गैस निकलेगा प्लस 4 अणु जो है जल का भी बनेगा। देखिए इसके बाद हम लोग का क्या कहता है इसके बाद जो है इसका व्यापारिक निर्माण हम लोग कैसे कर सकते हैं। व्यापारिक निर्माण के मतलब होता है व्यापार करने के लिए हम लोग इसका निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो व्यापारिक निर्माण में नाइट्रोजन की जो है कि व्यापारिक निर्माण के लिए वायु को द्रवित करके प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। और इसके बाद नाइट्रोजन का क्वथनांक कम होने के कारण क्या कर देता है ऑक्सीजन को ये पीछे छोड़ते हुए गैसीय अवस्था में आ जाता है।
गैसीय अवस्था में आ जाता है। देखिए उसके बाद डाई नाइट्रोजन का हम लोग का देखना है भौतिक गुण का। डाई नाइट्रोजन कैसा होता है? तो डाई नाइट्रोजन जो होता है ये कैसा होता है? ये जो है डाई नाइट्रोजन द्विपरमाणविक होता है, और डाई नाइट्रोजन द्विपरमाणविक होने के साथ साथ नाइट्रोजन के बीच जो होता है वो त्रिबंध का निर्माण करता है। क्या होता है? त्रिबंध का निर्माण करता है, और इसका बंध ऊर्जा जो है अत्यधिक होता है। इसका कारण है कि ये आक्रियशील होता है, चूंकि जो है कि ये 3-3 बॉन्ड बनाता है, और इसका जो है बंध ऊर्जा सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 947 किलो जूल प्रति मोल होता है। और यही कारण है कि ये आक्रियशील है। फिर भी जो है कि लेकिन ये कुछ तत्वों के साथ जो है कि संयोग कर लेता है, सभी तत्वों के साथ नहीं करता है, कुछ तत्वों के साथ ये क्या कर लेता है? संयोग कर देता है। देखिए पहला है लिटमस का प्रभाव, दूसरा है उच्च विद्युत ऋणता तत्वों से अभिक्रिया, और धातुओं से अभिक्रिया। तो आइए हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं, एक एक करके। तो इसमें जो है कि पहला हम लोग का क्या है? पहले हम लोग का ये है कि जो है लिटमस का प्रभाव। देखिए इसका लिटमस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसके कारण से यह सिद्ध होता है, ये जो है इसका कारण से इसका क्या होता है? सिद्ध होता है। क्या होता है? सिद्ध हो करता है कि जो है यह उदासीन है। जब लिटमस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ये कैसा होगा? उदासीन होगा। उच्च विद्युत तत्वों के साथ जो है कि उच्च विद्युत धनी तत्वों के साथ ये क्रिया, तो उच्च विद्युत धनी तत्वों के साथ ये क्रिया करके जो है कि नाइट्राइड बनाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे हमारे पास जो है कि लिथियम है, तो ये लिथियम का हम लोग ले लेते हैं 6 अणु ले लेते हैं, और ये क्रिया करेगा किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ क्रिया करेगा उच्च ताप पर, लगभग ये 450 डिग्री सेल्सियस पर ये क्रिया करेगा। तो जब क्रिया करेगा तो ये 2 अणु जो है ये बनाएगा क्या? लिथियम नाइट्राइड बनाएगा। Li जो है LiN जो है L2Li3 और ये N बनाएगा। इसके बाद जो है अगर मैग्नीशियम को ले ले इसी प्रकार से, तो Mg प्लस जो है कि यहाँ से N2, इसको भी जो है 450 डिग्री पर अगर गर्म करेंगे तो ये भी क्या बनाएगा? Mg3 और ये क्या बना लेगा? N2 बनाएगा। ये इस तरह से अभिक्रिया करता है। इसी प्रकार से अगर जो है आगे भी बढ़ते रहेंगे तो इसी तरह से ये क्रिया करते रहेगा, लेकिन जो है कि उच्च ताप पर ये जो है कि क्रिया करता है। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो आधातुओं से क्रिया, आधातु से ये किस प्रकार से क्रिया करता है? तो आधातु के बारे में पहला डाई हाइड्रोजन से क्रिया। देखिए डाई हाइड्रोजन से जब ये क्रिया करता है तो डाई हाइड्रोजन और डाई नाइट्रोजन के मिश्रण से क्या बनता है? ये वायुमंडलीय दाब पर कम से कम 700 से 800 दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में और उत्प्रेरक वर्धक जो है मोलिब्डेनम की उपस्थिति में ये अमोनिया गैस जो है कि प्राप्त होता है। यह अमोनिया गैस निर्माण करने की ये क्या कहलाता है? हैबर विधि कहलाता है। ध्यान रखिएगा। देखिए ये हमारे पास डाई नाइट्रोजन है H2 प्लस जो है कि डाई नाइट्रोजन, तो 3 अणु हम लोग ले लेते हैं किसका? इस ले लेते हैं नाइट्रोजन का। किसका ले लेते हैं? नाइट्रोजन का। तो ये क्या हो जाएगा? 3N2 हो जाएगा। अब ये दोनों जब क्रिया करेगा तो लगभग यहाँ का तापमान कितना रहेगा? यहाँ का जो है तापमान, जैसे ये जो है डाई नाइट्रोजन प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा? 3N2 हो जाएगा, और ये जो है यहाँ का वायुमंडलीय दाब लगभग 700 से क्या होना चाहिए? 800 होना चाहिए। 700 से 800। उत्प्रेरक होना चाहिए Fe2O3 होना चाहिए, और उत्प्रेरक वर्धक MO होना चाहिए, मोलिब्डेनम होना चाहिए। ये दोनों की उपस्थिति में जब ये क्रिया करता है तो ये बनाता है, क्या बनाता है? 2NH3 बनाता है। क्या बनाता है? 2NH3 बना लेता है। ये जो है अमोनिया गैस बनाता है। यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा, ये वाला जो है ये 3 अणु जो है किसका रहता है? 3 अणु जो है H2 का रहता है। किसका रहता है? H2 का। 3 अणु जो है H2 का रहता है। यहाँ से 3 अणु किसका रहता है? H2 का रहता है। 3H2, और ये जो है अमोनिया, इस तरह से जो है क्या का निर्माण कर देता है? अमोनिया का ये निर्माण कर देता है। आगे देखिएगा, आगे इसका जो है कुछ रासायनिक गुण भी आएंगे। इसमें देखिए ऑक्सीजन से ये क्रिया करके क्या बनाता है? तो ऑक्सीजन से जो है ये क्रिया करता है उच्च विद्युत चाप में, और यह ऑक्सीजन से क्रिया करके ये जो है क्या बना लेता है? ये ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। और यह अभिक्रिया जो है उष्मा क्या कहलाता है? उष्मा शोषी कहलाता है। नाइट्रिक अम्ल निर्माण करने के ये अब जो है बर्कलैंड आइड विधि कहलाता है, और ये अभिक्रिया इसी पर क्या है? आधारित है। जैसे अगर हम लोग बात करें, हमारे पास N2 दे रखा है। क्या दे रखा है? N2।
प्लस हमारे पास क्या है O2 दे रखा है। ये दोनों जब क्रिया करेगा तो ये बना लेगा 2NO, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O बनाएगा, 2NO बनाएगा, 2NO बनाएगा। और साथ में प्लस में इसके साथ साथ में क्या निकलेगा, कुछ ऊर्जा भी निकलेगा। क्या निकलेगा, कुछ ऊर्जा भी निकलेगा। और डेल्टा एच का मान लगभग 135 किलो जूल प्रति मोल होता है, प्लस 135 किलो जूल प्रति जो है कि मोल के बराबर इतना ऊर्जा इसको देना पड़ता है, चूंकि ये उष्मा शोषी अभिक्रिया है। देखिए अगला जो है आगे क्या कहता है, इसमें जो है कि अगर कैल्शियम कार्बाइड से अगर ये अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करके ये जो है कैल्शियम साइनेमाइड एवं कार्बन के मिश्रण देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग ये जो है एक महत्वपूर्ण उर्वरक है, और इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम साइनेमाइड का अपघटन जब हो जाता है तो ये अमोनिया गैस देता है। यहाँ पर देखिए ये चीज़ जो है कि लिखा हुआ है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। देखिए इसके बाद जो है कि एल्यूमिनियम जो है कि एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया, तो एल्यूमिनियम के साथ ये अभिक्रिया कैसे करता है, तो एल्यूमिनियम के साथ यहाँ पर देखिएगा एल्यूमिनियम के साथ ये अभिक्रिया करके ये क्या बनाता है, एल्यूमिनियम जो है कि नाइट्राइड बनाता है। क्या बनाता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ ये अभिक्रिया करके ये एल्यूमिनियम जो है कि नाइट्राइड का क्या करते हैं, निर्माण करता है। ये इसका अगर उपयोग की अगर बात करें हम लोग, तब वायु में उपस्थित जो है नाइट्रोजन जो है ये ऑक्सीजन की दहन शक्ति को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। अगर ये नाइट्रोजन नहीं होता तो वायु में जो है, वायुमंडल में जो है या वायु में इसका दहन शक्ति जो है सबसे अधिक होता। देखिए अगला उपयोग इसका क्या कहता है, आगे उपयोग जो है इसका इस तरह से है, ये जो है कि बल्ब में जो है क्या कहता है, बल्ब के में जो है दहनशीलता जो है दहनशील गैस के रूप में भरे जाते हैं। और इसी प्रकार से कुछ धातु कर्म को जो है अक्रिय वातावरण निर्माण करने में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। द्रवीकृत नाइट्रोजन का उपयोग अत्यंत कम ताप पर भी जो है कि की जाने वाली सक्रिय जो है सर्जरी के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ इसका उपयोग जो है जैव स्पीसीज को सुरक्षा रखने के लिए, खाद्य पदार्थों को संरक्षित, जो हम लोग जो है पैकेट वाला जितने भी चीज़ खाते हैं उसको संरक्षित रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और उच्च ताप कर्मों में जो है कि माप के लिए जो है इसका निर्माण जो है थर्मामीटर में, जो पहले वाला थर्मामीटर था उसमें भी नाइट्रोजन गैस क्या होता था, भरा जाता था। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, डाइनाइट्रोजन का निर्माण, डाइनाइट्रोजन का उपयोग, डाइनाइट्रोजन का भौतिक गुण को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आप लोग के लिए आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।